नमस्कार। काल गणना विषय का दूसरा भाग लेकर मैं पुनः आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। इसके पूर्व हमने चर्चा की थी दिव्य वर्षों की, दिव्य मासों की, मानव वर्षों की, इत्यादि इत्यादि। तो हमने देखा था कि एक दिव्य वर्ष जो है वो 360 मानव वर्षों के बराबर होता है। इसके बाद जो काल गणना की इकाई चलती है वो थोड़े बड़े विस्तार पर चलती है। हम अब आ जाएंगे सीधे युगों की गणना पर। तो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग का परिमाण 4800 दिव्य वर्ष होता है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक दिव्य वर्ष बराबर 360 मानव वर्ष होते हैं। तो 4800 दिव्य वर्ष कितने मानव वर्ष हुए? थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग भी कीजिएगा। मैंने कुछ कैलकुलेशंस करके रखी हैं आपको हिंट देने के लिए। तो जब 4800 दिव्य वर्षों का सतयुग हुआ तो सतयुग का परिमाण मानव वर्षों में यदि देखें तो वो 17,28,000 आता है। इसी प्रकार त्रेता युग का परिमाण पुराणों में 3600 वर्ष बताया गया है, 3600 दिव्य वर्ष। लेकिन मानव वर्षों में देखें तो 12,96,000 मानव वर्षों का त्रेता युग होता है। द्वापर युग की गणना 2400 वर्ष दिव्य वर्ष बताई गई है और मानव वर्षों में देखें तो 8,64,000 मानव वर्षों का जो समय है वो द्वापर के अंतर्गत आता है। और कलयुग का परिमाण सबसे कम है, 1200 दिव्य वर्ष, और मानव वर्षों में देखें तो 4,32,000 मानव वर्ष। हम लोग वर्तमान में कलयुग में ही रह रहे हैं। आगे जैसे जैसे हम चलेंगे तो आपको कलयुग के कौन से कालखंड में हम रह रहे हैं ये आपको ज्ञात होगा। तो ये तो हुए युग। जब ये चारों युग मिलते हैं तो एक महायुग का निर्माण होता है। उस महायुग का परिमाण है 12,000 दिव्य वर्ष। मानव वर्षों में इसका कितनी संख्या आएगी, इसको आप लोग जरूर कैलकुलेट करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। तो महायुग का परिमाण 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। अब आ जाते हैं मनवंतर पर। मनवंतर का अर्थ होता है मनु की आयु। प्रत्येक मनवंतर के एक मनु होते हैं, उसके अलग इंद्र होते हैं, इंद्राणी होती हैं, देवता होते हैं, ऋषि होते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो 14 मनु होते हैं, कुल 14 मनु हैं। तो एक मनवंतर अर्थात एक मनु की आयु कितनी है, एक मनु का कालखंड कितना है, तो वो कितना होता है? 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है। एक महायुग का परिमाण 12,000 दिव्य वर्ष है, तो 71 महायुग यानी 12,000 गुणे 71, तो वो आएगा 8,52,000 दिव्य वर्ष। और अगर हम मानव वर्षों में गणना करें तो उसका परिमाण आएगा 30,67,20,000 मानव वर्ष। इसमें मनवंतर की एक संधि भी जुड़ती है। इसका परिमाण सतयुग के बराबर होता है। सतयुग का परिमाण 4,800 है, तो 4,800 दिव्य वर्ष इसमें जुड़ जाते हैं। तब संधि युक्त मनवंतर का परिमाण होता है 8,56,800 दिव्य वर्ष। और इधर जो संख्या लिखी है वो मानव वर्षों में है। ये तो हुई मनवंतर की बात। इससे बड़ी इकाई आती है कल्प, जो ब्रह्मा का एक दिन और रात माना जाता है। हमने जिन दिव्य वर्षों की चर्चा की वो सामान्य देवताओं के लिए देवताओं की गणना थी। अब ब्रह्मा जी का जो एक दिन और रात का समय है वो एक कल्प कहलाता है। और कल्प को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा भी समय मापन की सबसे बड़ी इकाई माना गया है। तो एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन रात में
14 मनुओं की आयु बीत जाती है, 14 मनु हो जाते हैं। जब हम देख रहे हैं कि एक मनु की आयु में यानी एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं, तो 14 मनवंतर में कितने हो गए? आप गणना कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। तो 14 मनवंतर का परिमाण अगर हम दिव्य वर्षों में देखें, 11,99,05,200 दिव्य वर्ष, और इसमें एक संधि जुड़ती है जिसका परिमाण 4,800 होता है, तो ये कुल इतने दिव्य वर्षों में बदल जाता है, जो कि है 12 करोड़ वर्ष, 12 करोड़ दिव्य वर्ष। अब 12 करोड़ दिव्य वर्ष में आप मानव वर्ष कितने होंगे उसकी गणना जरूर कीजिएगा। तो ब्रह्मा जी के एक मास में 30 कल्प हुए, क्योंकि उनका एक दिन और रात एक कल्प है, तो एक महीना 30 कल्प के बराबर हुआ। और उससे बड़ी इकाई है पर, यानी ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु। जैसे हमारी मानवों की 100 वर्ष की आयु मानी गई है, उसका परिमाण मैंने आपको बताया कि निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन रात, पक्ष ऐसे आकर के अयन से आकर के एक वर्ष का समय होता है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी का एक दिन रात एक कल्प हुआ और 30 कल्प में एक मास हुआ, तो जो ब्रह्मा जी की कुल आयु 100 वर्ष की मानी गई है, जिसको कहते हैं पर। और परार्ध कहते हैं ब्रह्मा जी की आयु का आधा भाग, यानी 50 वर्ष। तो ब्रह्मा जी इस समय अपने 50 वर्ष बिता करके 51वें वर्ष में चल रहे हैं। आगे चल के मैं आपको हिंदू त्योहारों पे या कोई आयोजनों में लिए जाने वाले संकल्प को बताऊंगी, जिसमें पूरी हमारी काल गणना प्रकट होती है और हम कदाचित उस पर ध्यान नहीं देते। उसमें मनवंतर, कल्प, परार्ध और आप किस कालखंड में कौन सी तिथि, नक्षत्र, वार है, उन सबका विवरण दिया जाता है, उन सबका नाम लिया जाता है, उन सबकी गणना की जाती है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। परार्ध ब्रह्मा की आयु का आधा भाग 50 वर्ष बिता करके ब्रह्मा जी अपने 51वें वर्ष में चल रहे हैं और अभी वर्तमान में श्वेत वाराह नाम का कल्प चल रहा है। 14 जो मनु हैं उनको मैं एक बार आपको बताना चाहूंगी। वे 14 मनु हैं स्वरोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सूर्य सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, रौच्य और भौत्य। अभी हम लोग वैवस्वत मनवंतर में चल रहे हैं, 7वां मनवंतर ये चल रहा है वर्तमान में, और श्वेत वाराह नाम का कल्प चल रहा है और ब्रह्मा जी अपने 51वें वर्ष में चल रहे हैं। तो इसी के साथ कालगणना की आज के जो विषय था उसको मैं यहीं तक रखती हूँ। इसके आगे जो विषय शेष रह गया है वो मैं अपने तीसरे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोगों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो आपको होमवर्क दिया है, अगर आपकी इच्छा हो तो उसको ज़रूर करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जहाँ जहाँ मैंने दिव्य वर्षों की बात की है उसको आप मानव वर्षों में कन्वर्ट करके मुझे ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।